हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज है। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ ओप्स गिव्स रिलेशंस बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। यानी ओप्स का वो कौन सा फीचर है जो कि रिलेशंस प्रोवाइड करता है बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बीच में। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास, इसका कंसेप्ट कहाँ पे आता है? इसका कंसेप्ट हम जानते हैं कि जब कोई क्लास, एक क्लास किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, तो जिसका प्रॉपर्टी इनहेरिट किया जा रहा है वो बेस क्लास है और जिसमें इनहेरिट हो रहा है वो डिराइव्ड क्लास है। तो ये हमारा कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी सही होगा, इनहेरिटेंस। तो हम क्लास की वैल्यू ऑफ नल कैरेक्टर, सी या सी प्लस प्लस में हम लोग जानते हैं जब भी हम कोई कैर वेरिएबल या कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशन करते हैं या स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन करते हैं जैसे, तो इसमें जो भी वैल्यू है, जैसे ये हमारा कैरेक्टर एरे होगा 1 2 3 4 5 साइज का, इसमें अगर वैल्यू है तो वहां तो वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू रखा गया है HEL, अब जहां वैल्यू नहीं है वहां पे ये नल कैरेक्टर आता है। तो इसका आज की वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसकी आज की वैल्यू क्या होती है। तो आज की वैल्यू नल कैरेक्टर्स की 0 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 0। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जावा, यानी जावा के बारे में दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जावा इज अ सीक्वेंस डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज अ code dependent programming language, Java is a platform dependent programming language, and Java is a platform independent programming language। तो जावा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि जावा के प्रोग्राम को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं। जैसे हम किसी प्रोग्राम को विंडोज पे लिखते हैं और उसी प्रोग्राम को अगर हम लाइनक्स पे रन करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यानी जावा के प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म से कोई भी मतलब नहीं होता है कि किस प्लेटफॉर्म पे उसको डेवलप किया गया है और कहाँ पे उसको रन किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जावा हम लोगों को प्रोवाइड करता है JVM, और जावा का फाइल आफ्टर कंपाइलेशन कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। ये दो चीज है जिसकी वजह से जावा का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू कंपाइल, डिबग एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, डिबग करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है JRE, JIT, JDK एंड JVM। तो JRE तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जो जावा के रन टाइम पे जरूरत होता है उसका। JDK, जावा डेवलपमेंट किट, तो JDK एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम लोगों को सब कुछ मिलेगा। जावा का कंपाइलर हम लोगों को वही मिलेगा, JVM भी वही मिलेगा। तो कंपाइलेशन अगर करना है तो JDK का होना जरूरी है। तो जब हम जावा प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो जावा को हम इंस्टॉल करते हैं, तो हम इंस्टॉल क्या करेंगे, JDK इंस्टॉल करेंगे। JDK के अंदर हमारा कंपाइलर होता है जो कंपाइल करता है, एरर्स भी बताता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक कोड है जो कि जावा का कोड है और इसका आउटपुट हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जावा का प्रोग्राम में क्लास के अंदर हम ये लिखते हैं स्ट्रिंग आर्क्स इंटीजर g इक्वल टू 3, g का वैल्यू 3 दिया गया है और प्लस प्लस g इंटू 8 किया जा रहा है। तो प्लस प्लस जी कर रहे हैं और इंटू 8 कर रहे हैं, तो जी का वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पे प्लस प्लस जी हो रहा है। तो जी का वैल्यू पहले इंक्रीमेंट करेगा, यानी जी में पहले 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर ये जी प्लस प्लस होता तो आंसर बदलता। अभी क्या होगा, ये पहले बढ़ेगा जी का वैल्यू। अगर जी प्लस प्लस होता तो पहले मल्टीप्लाई होता।
लेकिन प्लस प्लस जी है तो प्लस प्लस ऑपरेटर अगर ऑपरेंड के पहले आता है तो उसका प्रेसिडेंस सबसे हाई हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस का काम पहले होगा, जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, 4 होगा, देन मल्टीप्लाई होगा, यानी 8 3 जा 32। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा 32। अगर ये जी प्लस प्लस दिया होता इंटू 8 होता तो ये 8 3 जा 24 आता, और उसके बाद जी का वैल्यू 4 होता। तो ये हमको ध्यान रखना होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर में कि उसका यूज पहले हो रहा है कि बाद में। अगर पहले हो रहा है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम पहले हो जाएगा, तब दूसरा काम होगा। लेकिन अगर वो बाद में दिया गया है तो पहले जो दूसरा काम है, जैसे यहाँ पे दूसरा काम मल्टीप्लीकेशन का है, तो मल्टीप्लीकेशन पहले होगा और फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा, अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट इस फॉर्म में है तो। लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सी प्लस प्लस का है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया हुआ है इंट x इक्वल 0, इंट y इक्वल 0, इंट z, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये जो है ये फंक्शन ये डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ दिया गया हुआ है, बट इसमें गलती है। गलती क्या है कि जब भी हम कोई डिफॉल्ट पैरामीटर अगर फंक्शन में यूज करते हैं सी प्लस प्लस में, तो यहाँ पे हमारे पास इस वेरिएबल पे जो लास्ट का राइट मोस्ट वेरिएबल पे वैल्यू होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर रखने के लिए हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, ना कि लेफ्ट से राइट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेफ्ट में और मिडिल में राइट मोस्ट पैरामीटर पे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये एरर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू होता, एक्स का वैल्यू दिया नहीं दिया होता, वाई और जेड का वैल्यू दिया होता तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पे पहले वैल्यू दिया गया है एक्स और वाई का और लास्ट वाले पैरामीटर पे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, तो ये एरर है। क्योंकि जब फंक्शन कॉल होगा तो जो हम यहाँ पे जैसे दो पैरामीटर पे वैल्यू दे रहे हैं, हम कॉल करते समय यहाँ 10 दिया गया, तो ये इस पे जाएगा, पहले पैरामीटर पे जाएगा, दूसरे और तीसरे पे नहीं जाएगा। तो तीसरा तो खाली है, इस पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ये खाली होता तो ये वैल्यू यहाँ यूज होता, इन दोनों पे डिफॉल्ट का वैल्यू लगता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि z पे वैल्यू नहीं जा रहा है, x पे ही वापस से वैल्यू जा रहा है, तो ये एरर होगा, कंपाइल टाइम एरर। तो जब भी हम कोई पैरामीटराइज्ड फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे x पे वैल्यू नहीं दिया होता, y पे दिया होता, z पे दिया होता, तो ये कोई एरर नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पे एरर है। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस है।